एपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 9 देखेंगे। तो हम लोग पार्ट 8 तक देख लिए हैं। दर निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए कितना गुना कितना वर्ष में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज हम लोग सीखेंगे केवल 2 वर्ष के लिए अगर पूछे CI या SI तो कैसे निकालना है। रेशियो के आधार पर दिए की तुलना दिए से करेंगे और जो निकालना है गुना करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दर। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, R से सूचित करते हैं, ठीक है। दर जो होगा वार्षिक होगा, दर जो होगा वार्षिक होगा, ठीक है। जैसे मान लें आपको कह दे पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो R से सूचित कर देंगे, R%। अगर इसी में कह दे दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो R प्लस R का R%, ठीक है। R मतलब R इंटरेस्ट हो गया, प्लस क्या करेंगे R का R% निकालेंगे। माने हम क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि जैसे R% हुआ पहला वर्ष, फिर R का R से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। R² अब बटा में परसेंटेज का क्या हो जाएगा 100 और प्रतिशत लगा दीजिएगा, ये आपका निकल के आएगा। यानी दूसरे वर्ष का अगर CI निकालना है तो पहले वर्ष का R% प्लस R² बटा में 100%, ठीक है। अब कहेगा अतः 2 वर्ष का, सपोज आपसे पूछा अगर 2 वर्ष का कुल CI तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ष के R% हुआ, दूसरा वर्ष के R% प्लस R² बटा में 100 हो गया। अब पहला और दूसरा दोनों के पूछ देगा कि दोनों के मिला के बताइए, तो क्या होना है, तो दोनों के मिला के बताए तो 2 वर्ष का पूछ रहा है तो सबसे पहले 2R लिख देंगे, ठीक है, प्लस R² अब बटा में 100% डाल दीजिए, ये आपका 2 वर्ष का निकल जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का निकल जाएगा। यानी कि मेन आपको याद रखना है कि अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो इस पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। 2 वर्ष का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहेगा तो बस इसी पर काम करना है। जितना रेट दिया रहेगा उसका दुगना कर देंगे, मान 10 है तो 10 दूनी 20 प्लस 10 का स्क्वायर बटा में 100, ठीक है। बहुत ईजी से आगे हम लोग करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उसे समझते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया रेट दे दिया 10%, रेट दे दिया 10% और इसका कहेगा 2 वर्ष का कुल CI ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप फार्मूला क्या सीखें, 2R। फार्मूला आपने क्या सीखा, 2R। फार्मूला आप क्या सीखें, 2R प्लस R² अब बटा में 100 का परसेंटेज। ये फार्मूला आपने सीखे हैं ना, बस इस पर बैठा दीजिए। तो 10% है तो 2 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं, प्लस R के जगह पर कितना 10 का क्या कर देना स्क्वायर अब बटा में 100। इसको आप हल कर लीजिए। अगर आप इसको हल करिए तो 10 दूनी 20 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और बटा में 100, ठीक। इतना का परसेंटेज अगर यहाँ पर काटेंगे तो 100 एकम 100 एक बार में कटेगा तो कितना हो गया 20 और प्लस से कितना हो गया 21
10%। आपका आंसर निकल के आ गया। तब 2 वर्ष के लिए 10% का CI पूछा तो 21%। तो इतना काम करना। अब इतना लंबा चौड़ा हम एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, लेकिन आप जब समझ गए तो आप जस्ट ये कि अपना मन में कैलकुलेट करिए। 10 दूनी 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 हो गया, 20 से 1 कितना, 21। ईजी है ना। अगर 5 का 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 1/4 भिन्न के जोड़ करिए, आपका आंसर। माने यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना, माने मन कैलकुलेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका हम मतलब आपको एक चार्ट बना के दे दिए हैं कि अगर 1% रहेगा तो क्या होगा, 2% रहेगा तो कितना होगा। आप अगर इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है ना, तो निकालने के लिए आप तो सीख ही लिए। चलिए अब देखिए, आपका एक चार्ट के रूप में दिया गया है कि 2 वर्ष के अगर चक्रवृद्धि ब्याज की तालिका दे दिए गए हैं। तालिका आपको दिए हैं कि अगर मान ली दर दिया हुआ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर। तो सपोज डेट अगर मान ली 1%, 1% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और इसका अंतर क्या होगा। अगर 1% का साधारण ब्याज 2% होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.01% होगा, और दोनों का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ 2 है 0.1, तो 0 पॉइंट अंतर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में कभी मान लिया आपको SI पूछा या कभी CI पूछेगा, या SI और CI का अंतर पूछेगा, तो अगर ये चार्ट कंप्लीट है, आपको याद है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एकदम सेकंड में आंसर को ले आइएगा। आपका टाइम का बहुत बचत हो जाएगा। उसी तरह से 2% का अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो कितना होगा, 4%। 2% दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो 4%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 4.04%, और ये दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो 0.04%। इस तरह से आपका पूरा ये तालिका दिया गया है। ठीक है, 1 से लेकर के हम 25 तक निकाल के आपके लिए रख दिए हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर आप निकाल के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं कि इस तालिका से हम कैसे प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लें आपके एग्ज़ाम में प्रश्न रहेगा तो इसी टाइप के आपके प्रश्न होंगे। उसमें एक ही प्रश्न में 3 तरह हम ले लिए हैं कि एक एक प्रश्न में हम 3 तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि यही तीनों तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिए हैं, किसी राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 1050 रुपया हो तो राशि ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि इसी राशि का इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। या तो मूलधन निकालने कह रहा है, SI निकालने कह रहा है, फिर कह रहा है CI तथा SI का अंतर ज्ञात करना है। 3 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या दिया है, रेट दिया है, दर दिया है, कितना परसेंट, 10%। ये चीज़ तो आपको दे दिया है। और क्या दिया है, समय दिया है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। आपका रेट दिया है, समय दिया है। ठीक है, रेट और समय। ठीक, और क्या दिया है, CI दिया है आपको। प्रश्न में एक CI भी आपका दिया हुआ है। कितना दिया है, 1050 रुपया। ठीक, ये 3 चीज़ आपको प्रश्न में दिए गए हैं। अब क्या करना है, बनाना है, मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए आपको बताया गया था। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि दर 10% के हिसाब से 2 वर्ष का, अभी निकाले हैं कितना, 21% निकाले हैं। अभी आप निकाले हैं कि अगर 10% के हिसाब से रहेगा दर दिया हुआ 2 वर्ष का, तो कितना आएगा 21%। जैसे अभी हम आपको फार्मूला बताए थे CI निकालने के लिए बताए थे ना, क्या बताए थे, 2R दर बराबर बताए थे 2R और प्लस R के स्क्वायर बटा में 100।
ये फार्मूला अभी बताएं। अब 10% पर आप हल कर लिए, 2 वर्ष का कह रहा था, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। अब प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो गया, 20 है 21% हो गया। तो आप दर यहाँ पर जो आपको दे रहा था, दर आपको मालूम हो गया, ठीक है, दर प्रतिशत आपको मालूम हो गया। तो यहाँ पर ही हो गया कि आपको CI कितना दिया है, 1050, तो आपके अनुसार कितना, 21, कोई दिक्कत नहीं। पर मूलधन निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मूलधन निकालना है तो गुना 100 करेंगे, हो गया। दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे, बिल्कुल रेशियो पर आ गया। अब कटता है तो काट दीजिए, 21 से काटिएगा तो 21 पच्चे 75 से, और ये 0 है तो 0 बैठा दिए। 5 गुना 1 करिएगा तब 5, 3 2 0 यहाँ 1 0 है, कितना 0, 3 0। 5000 रुपया आपका मूलधन निकल के आ गया। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी राशि का इतने समय का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है SI निकालने के लिए, तो SI बराबर निकाल दीजिएगा। ये तो आपका अमाउंट दिया है, CI इतना रुपया है, ठीक है, और आपको दर कितना है, 21। अब आपको SI निकालना है, तो SI निकालने के लिए अभी आपको बताएं, पूरा चार्ट देखते हैं। चार्ट में जा कर के देखिए, चार्ट निकाल दिए। चार्ट में आपके 10%, देखिए 10% ही है ना, 10% का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10% साधारण ब्याज का कितना है, देखिए तो 10% का साधारण ब्याज कितना है, 20%, कितना है 20%। तो गुना क्या कर देंगे, गुना 20 कर देंगे, गुना 20 कर देंगे, गुना 20 करिए। दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे, कटता है काट दे, 21 पच्चे 75 से 0, अब 5 दूनी 10 पर 2 0, 1000 रुपया होगा आपका SI। 1000 रुपया आपका क्या हो गया, SI। अब तीसरा प्रश्न कह रहा था कि CI तथा SI का अंतर निकालना है, CI और SI का अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर 1050 की तुलना 21 से, तो ये तो हो गया। अब अंतर, तो अब अंतर के लिए देखिए, आपको अगर चार्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अंतर देखिए यहाँ पर ही 10% वाला है प्रश्न, तो 10% से SI 20%, चक्रवृद्धि वाले CI 21%, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1% का। तो गुना क्या कर देंगे, गुना 1 करेंगे, गुना 1 करेंगे, गुना 1 करिए, गुना 1 कर दिए। अब गुना 1 करिए, कटता है तो काट दीजिए, 21 पच्चे 75 से 50 गुना 1 कितना हो गया, 50 रुपया। यानी कि अगर ये चार्ट याद रहे, अगर ये चार्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आप कितना टाइम लग रहा है इसको हल करने, बताइए तो। 21 से 21 पच्चे 50 गुना 1 50, मुझे मानी भी आप हल कर सकते हैं। कितना समय आपका बच जाएगा ऐसे प्रश्न को हल करने में, आप इजी से भी हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे मतलब कुछ प्रश्न और हम प्रैक्टिस करेंगे कल। इसमें कम से कम 5 6 7 प्रश्न और इसी टाइप के प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।